रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे। पूर्वी कॉरिडोर के एक हिस्से का ये उद्घाटन होना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्वी कॉरिडोर का बड़ी खबर, रेलवे का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, बड़ा प्रोजेक्ट या फिर एक तरीके से कहें तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है रेलवे का ये, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और ये इसके पहले हिस्से की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देश में 2 कॉरिडोर बन रहे हैं। एक लुधियाना से कोलकाता तक, हावड़ा तक बन रहा है और दूसरा कॉरिडोर ग्रेटर नोएडा के दादरी से लेकर मुंबई के जेएनपीटी तक बन रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर ये 81,000 करोड़ की लागत से बन रहे हैं दोनों कॉरिडोर। और ये बड़ा इम्पैक्ट पूरे देश में जो रेलवे का ढांचा है उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं 351 किलोमीटर का जो ट्रैक तैयार हुआ है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये कानपुर दिल्ली से जो कानपुर वाला रूट है उस पर है। जैसे जैसे ये ट्रैक तैयार होता जाएगा डीएफसी कॉरिडोर का, जो मालगाड़ियां हैं जो अभी नॉर्मल ट्रैक पर चलती हैं रेलवे के, वो शिफ्ट होती जाएंगी। लिहाजा रेलवे का ट्रैक खाली होता जाएगा और उसमें पैसेंजर गाड़ियों की आगे आने वाले समय में रफ्तार बढ़ सकेगी। यानी इस अब आज से कमर्शियल रन डीएफसी कॉरिडोर पर शुरू हो जाएगा। जो हिस्सा तैयार हो गया है, पहले हिस्से का उद्घाटन प्रधानमंत्री जो 351 किलोमीटर का सेक्शन है उसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। वैसे तो दोनों कॉरिडोर काफ़ी लंबे हैं। 600 किलोमीटर का कॉरिडोर अगले 2-3 महीने में मार्च तक तैयार होगा। दोनों कॉरिडोर देश के 4 हिस्सों को जोड़ेंगे और इसके बाद 6 और कॉरिडोर बनाए जाने हैं। ये इसलिए बड़ा माना जा रहा है, आपको बता दूं सीरीन कि अभी जो नॉर्मल गुड्स ट्रेन चलती है वो उसकी एवरेज रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन इसके लिए डीएफसी कॉरिडोर पर जब मालगाड़ी चलेगी तो उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, अभी जो गुड्स ट्रेन की लंबाई होती है वो तकरीबन 700 मीटर लंबी होती है, लेकिन डीएफसी कॉरिडोर पर गुड्स ट्रेन की लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। आज प्रधानमंत्री जिसको हरी झंडी देंगे जिस ट्रेन को, उसकी लंबाई भी 1.5 किलोमीटर लंबी होगी। यानी उस पर 1300 टन माल जा सकता है एक बार में, या 1300 ट्रक एक बार में जा सकते हैं। तो ये बड़ा फायदा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका अर्थव्यवस्था को फायदा इसलिए होगा कि जो देश के व्यापारी हैं उनका सामान अभी टाइम पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है रेलवे ट्रैक पर। उसी पर पैसेंजर गाड़ियां दौड़ती हैं, उसी पर मालगाड़ियां दौड़ती हैं। लिहाजा जब भी पैसेंजर गाड़ी को क्रॉस करना होता है किसी एक्सप्रेस ट्रेन को, मालगाड़ी को किनारे रोक दिया जाता है। लिहाजा गुड्स अभी वक्त पर नहीं पहुँचता है। लेकिन डीएफसी कॉरिडोर डेडिकेटेड रूप से माल के लिए है, गुड्स के लिए है। इस पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियाँ चलेंगी। लिहाजा वक्त पर सामान पहुँचेगा व्यापारियों को, तो अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा परिवर्तन आएगा, बड़ा बूस्ट मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पर बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रह्म प्रकाश दुबे। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी देख लेते हैं और दर्शकों को समझाते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है। कृपया ध्यान दीजिए, 12,302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस मुगल सराय गया के रास्ते। रेल यात्रा के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते वक्त ऐसे अनाउंसमेंट की आदत तो हर यात्री को होगी। घंटे 2 घंटे से लेकर कभी कभी 10 से 12 घंटे तक गाड़ियों का लेट होना रेलवे की नियति रहा है। लेकिन अब जल्द ही ऐसे अनाउंसमेंट कल की बात होने वाले हैं और इसी मुहिम की आज शुरुआत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक हिस्से के उद्घाटन के साथ ही रेलवे और रेल यात्रियों के लिए नए युग की शुरुआत हो जाएगी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रेलवे के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट डीएफसी कॉरिडोर की। जी हाँ, इसको देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और रेलवे का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट भी, क्योंकि ये देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलेगा बल्कि जो गुड्स ट्रेनें चलती हैं और जो पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रेनों के जरिए आप यात्रा करते हैं, उस पर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि पैसेंजर गाड़ियों की रफ्तार इसके पूरा होने से बढ़ेगी और मालगाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ेगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण मालगाड़ियों के आने जाने के लिए किया गया है।
मतलब इस ट्रैक पर सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ेगा। ये कॉरिडोर इसलिए भी खास है क्योंकि सामान्यतः 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली मालगाड़ियों को ये कॉरिडोर 70 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देगी। साथ ही पहले के मुकाबले ज्यादा माल की ढुलाई भी संभव हो सकेगी। देखिए, ये टोटल 81,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो 1850 किलोमीटर का है, जिसका लुधियाना से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है। और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो दादरी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है, वो 1540 किलोमीटर का है। और ये सारा का सारा जो है वो जायका, जो जापान की जो एजेंसीज है, वो उसके द्वारा फंडेड है। ऐसा नहीं है कि इस कॉरिडोर का फायदा सिर्फ मालगाड़ियों के आने जाने में ही होगा, बल्कि सवारी गाड़ियों को भी इस कॉरिडोर से न सिर्फ रफ्तार मिलेगी, बल्कि अब गाड़ियों के विलंब से चलने पर पूर्ण विराम भी लग सकेगा। पंक्चुअलिटी में बहुत सुधार आएगा हावड़ा और पटना जाने वाली ट्रेनों में। ये एक मेजर फायदा है जो आम जनता को मिलने वाला है। और जब हमारा आगे का सेक्शन अगले 2 साल में जब पूरा खुल जाएगा सोन नगर तक, जो कि मुगल सराय से आगे है, तो मुझे लगता है पटना की जो आपकी जर्नी है उसमें लगभग 2 घंटे की कमी आनी चाहिए रिवाइज टाइम टेबल में। गाड़ियों को रफ्तार देने के लिए रेलवे की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 81,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके पहले चरण में ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। ईस्टर्न कॉरिडोर की कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है, जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक पहुंचेगी। वहीं 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण ग्रेटर नोएडा के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात करें तो आज से रेलवे में नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जो जल्द ही पूरे देश में रेलवे की तस्वीर बदल देगी। तो अब आप भी तैयार हो जाइए इस अनाउंसमेंट के लिए कि आपकी गाड़ी निर्धारित प्लेटफॉर्म से निर्धारित वक्त पर रवाना होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.